कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ जो आज के दौर में हर इंसान की ज़रूरत और शौक बन चुका है। इसीलिए आपने हर 2 में से एक इंसान को ये कहते हुए लाज़मी सुना होगा कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन किसी के पास रिसोर्सेज़ नहीं है, किसी के पास आइडियाज़ नहीं है, जिसकी वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पाता। तो आज की वीडियो में हम इस चीज़ को डिटेल से समझेंगे कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए। सबसे पहले ये वीडियो देखें। कार्ल मार्क्स एक अंग्रेज राइटर है गोरा। उसकी एक स्टेटमेंट है, वो कहता है अगर मौला अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ मिंबर दे दिया जाता गुफ्तगू करने के लिए और मुसलमान उनको जंगों में ना उलझा के रखते तो क़यामत तक साइंस को किसी चीज को रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना कुछ बताया। अब ये वीडियो देखें एक फ्रेंच फ्राइज जो है वो एक सिगरेट के बराबर है। What? और अब ये वीडियो भी देखें। दज्जाल का नाम का मतलब भी यही है कि जी, फरेब, धोखा। तो एआई भी तो फेक ही है ना, जी, उसका मतलब बिल्कुल भी वही धोखा। है, आर्टिफिशियल। ये हाल है हमारे सोशल मीडिया और सो कॉल टीवी इंडस्ट्री का। अब मुझे एक चीज़ ज़रा बताएं कि क्या आपका इंटेलेक्ट और आपका नफ्स आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप इस टाइप का कंटेंट बनाएं? अगर तो आपका जवाब हाँ है तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपका जवाब नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। जब भी हम कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन जब हम एक्चुअल में स्टार्ट लेते हैं तब हमारे पास आइडियाज़ ज़रा कम होने लगते हैं। जो चीज़ें हम सोच रहे थे उसको एग्जीक्यूट करना शायद उतना आसान नहीं था। इसीलिए जब भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने लगे सबसे पहले 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछ लें कि मुझे किस टाइप का कंटेंट बनाना है, मेरी ऑडियंस क्या होगी और इस कंटेंट क्रिएशन के जरिए मैं क्या और बेनिफिट भी कोई ले सकता हूं। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट लाइक मैं कुछ भी रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। अब लोग क्वालिटी देखना चाहते हैं। ये एफर्टलेस कंटेंट अब इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता और जो देखा भी जाता है उसका लॉन्ग टर्म में एज इट इज़ कोई बेनिफिट नहीं है। जिस भी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उस पर आपकी एफर्ट्स नज़र आनी चाहिए कि आपकी रिसर्च कितनी अच्छी है, आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है, आपकी एडिटिंग उसमें कितनी अच्छी है। इन सब चीज़ों को मिला के ही एक अच्छी वीडियो बनती है। और वैसे भी कंटेंट क्रिएशन अब सिर्फ एक हॉबी नहीं रही, ये पूरी इंडस्ट्री बन चुकी है। दुनिया में तकरीबन 207 मिलियन लोग खुद को फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बताते हैं। 2016 में इस इंडस्ट्री का रेवेन्यू था $1.6 बिलियन और 2022 में इसका रेवेन्यू था $16.4 बिलियन और तकरीबन 2030 तक ये इंडस्ट्री $30 बिलियन को टच कर लेगी। मैंने कंटेंट क्रिएशन को मोनेटाइजेशन और अर्निंग के लिहाज से डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज के अंदर। सबसे पहली कैटेगरी है स्किल्ड बेस्ड कंटेंट, यानी कि आपको कोई स्किल आती है वही स्किल आप लोगों को ऑनलाइन सिखाना शुरू कर दें। पाकिस्तान में इस कैटेगरी में सबसे बेस्ट एग्जांपल है जीएफएक्स मेंटोर की, जिन्होंने एक यूट्यूब चैनल की मदद से लाखों बच्चों को ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई और उनको इतना एम्पावर किया कि वो उस स्किल की बेस पे अर्निंग कर सके। अगर आपके पास कोई स्किल सेट है तो ये कैटेगरी सबसे बेस्ट है। इसमें यह नहीं कि सिर्फ आप यूट्यूब मोनेटाइजेशन से कमाते हो, इसमें आप और भी बहुत सी चीज़ें अपनी मोनेटाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कोई मास्टर क्लास बना सकते हो, आप कोई कोर्स डिज़ाइन कर सकते हो, आप कोई एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई टूल अपना बना सकते हो। आपके पास ऑलरेडी एक ऑडियंस होगी जो उसको बाय करने के लिए तैयार होगी। और इसका दूसरा बड़ा फ़ायदा क्लाइंट्स के हवाले से भी है कि फॉर एग्जांपल मैं एक फ्रीलांसर हूं जो फाइवर या अपवर्क पे अपनी स्किल सेल करता है, लेकिन मुझे अदर प्लेटफॉर्म पे लोग इतना ज़्यादा नहीं जानते। तो मैं अगर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करता हूं तो मेरी एक ऑडियंस बिल्ड होगी, लोगों का मुझ पर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। और जब आप काम के हवाले से लोगों की नज़रों में आने लगते हैं तो लोग आपको काम देने लगते हैं। ये पर्सनल ब्रांडिंग है और वीडियोस या कंटेंट क्रिएशन पर्सनल ब्रांडिंग की सबसे बेस्ट फॉर्म है। यानी कि स्किल्ड बेस्ड कंटेंट से आप मोनेटाइजेशन के अलावा भी बहुत सी चीज़ों से अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए इस कैटेगरी को मैंने नंबर 1 पे रखा था, क्योंकि ये सबसे बेस्ट कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है रिसर्च बेस्ड कंटेंट। अब मान लेते हैं कि आपके पास कोई स्किल सेट नहीं है लेकिन आप फिर भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये कैटेगरी आपके लिए बेस्ट है। इसमें आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स को टच कर सकते हैं जो टाइमलेस है, जो कभी इररेलेवेंट नहीं होंगे। यानी हिस्ट्री है, फिलॉसफी है, ये वो चीज़ें हैं जो आज कोई देखे या 50 साल बाद देखे वो रेलिवेंट ही रहेगी। हिस्ट्री बदल नहीं सकती, फिलॉसफी चेंज नहीं हो सकती, साइंस है, रिसर्च है, बहुत कुछ है। बेशक आप अपनी फील्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दें, जो भी आप काम करते हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दें, लोग वो भी देखेंगे। हर चीज़ की ऑडियंस मौजूद है। जैसे स्टार्टिंग में जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाए हैं, आप उनके व्यूज़ जाके चेक कर लें। अब अगर उस तरह की वीडियोज़ के व्यूज़ आ सकते हैं आप तो फिर भी काम की बात कर रहे हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में इतने ज़्यादा व्यूज़ ना आए, लेकिन जो आपकी ऑडियंस बनेगी, जो लोग आपकी वीडियोस देखेंगे, इट्स मीन वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। अब जो आपकी ऑडियंस है वो बड़ी फिल्टर होकर आपके पास आ रही है, वो सारे उस फील्ड से रेलिवेंट लोग हैं। ये है असल ऑडियंस।
इस कैटेगरी में भी आप मोनेटाइजेशन के अलावा अर्निंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो ऑडियंस बनी है, जिस टॉपिक के अराउंड आप बात कर रहे हैं, वो उसी में इंटरेस्टेड है। अगर आप उस चीज़ से रिलेटेड ही कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो बहुत जल्दी बिकेगा। और फॉर एग्जांपल, आप कोई रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाते हैं, तो जो आप रिसर्च करते हैं उसका पूरा मेथड आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई मास्टर क्लास बना सकते हैं जिसको आप सेल कर सकते हैं, यानी कि कोई शॉर्ट कोर्स जिसे हम कहते हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा एफिलिएट प्रोग्राम है या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आप ब्रांड कोलैबोरेशन कर सकते हैं एक्सप्लेनर वीडियोस में। और ये बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है, और इसी में जैसे मैंने बताया कि इररेलेवेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है जो आप बना सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है यूट्यूब ऑटोमेशन की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरा बंदा ट्राई कर रहा है यूट्यूब ऑटोमेशन, लेकिन इसमें जो सक्सेस रेशो है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। इस कैटेगरी में जो आप अर्निंग करते हो वो 80 to 90% मोनेटाइजेशन से है, और इसके अलावा 10 to 20% आप कोई एफिलिएट चीज़ कर सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट वगैरह इंसर्ट कर सकते हो अपनी वीडियो में, लेकिन वो बहुत कम है। लेकिन इस कैटेगरी में एक इशू ये भी है कि आप जो खुद को ब्रांड बनाते हो पहली दो कैटेगरीज के अंदर, वो चांस इसमें नहीं है, क्योंकि आपका जो कंटेंट है वो फेसलेस है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी इररेलेवेंट नहीं होंगे, और ज़्यादातर लोग उसी के ऊपर ही वीडियोस बना रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक पहली जो दो कैटेगरीज हैं उसमें मोनेटाइजेशन के जो मेथड्स हैं वो ज़्यादा हैं। बाकी इसमें हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो किस तरफ जाना चाह रहा है। हो सकता है कोई इंट्रोवर्ट है, वो कैमरे के सामने नहीं आ सकता, तो उसके लिए ऑटोमेशन एक बेस्ट मेथड है। इसके अलावा जितनी कैटेगरीज हैं वो मैंने कवर इसलिए नहीं की कि वो हर चीज़ का एक दौर आता है, कि फॉर एग्जांपल पहले वाइन्स आया था जब नया नया पाकिस्तान में यूट्यूब आया था, उसके बाद व्लॉगिंग आई, फिर फैमिली व्लॉगिंग आई, साथ में पॉडकास्ट आ गया, आजकल फूड व्लॉगिंग चल रही है। तो ये साल 2 साल का टाइम पीरियड होता है, चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो जैसे फूड व्लॉगिंग है आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन ये साल 2 साल, उसके बाद जो ग्रो कर जाएगा वो सस्टेन कर जाएगा, अदरवाइज नए बंदे के लिए स्कोप नहीं होगा, जैसे पॉडकास्ट इंडस्ट्री का हुआ है। दज्जाल जेंडर में हिजड़ा होगा, ये कुछ रिवायतें मिलती हैं। ये हमारी पॉडकास्ट इंडस्ट्री का हाल है, इसके ऊपर मैं क्या ही बात करूं। इंडिया में कदरे बेहतर पॉडकास्ट बनी है, क्योंकि उनके यहाँ एक और भी चीज़ है कि हर फील्ड के अंदर उनकी सेलिब्रिटीज़ मौजूद है। यानी कि अगर कोई टीचर है वो पॉडकास्ट पे आएगा, वो भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ लेके आ सकता है। हमारे बताएं पाकिस्तान में कौन सा ऐसा टीचर है जो इतने व्यूज़ लेके आ सकता है? कोई भी नहीं। ये नहीं कि पाकिस्तान में अच्छा कंटेंट नहीं बनता, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट बनता है। बहुत से सोलो यूट्यूबर्स ने पूरी पूरी वेब सीरीज़ बनाई हैं, कॉमेडी स्केच बहुत ज़बरदस्त थे। उसके अलावा आजकल जैसे एक्सप्लेनर वीडियोस बहुत ज़बरदस्त आती हैं, वो हिस्ट्री के ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। लेकिन इस वक्त हम बात कर रहे हैं जो नए आने वाले क्रिएटर्स हैं, क्योंकि वो इंस्पायर होते हैं इस तरह के यूट्यूबर से जो अपनी फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, जो लोगों को गलत गाइड करते हैं, और वो फिर इंस्पायर होके ये बच्चे, इसीलिए आप इनकी ऑडियंस चेक कर लें, वो 13 से 17 18 साल के बच्चे हैं। वो कोई भी 25 से 30 साल का इंसान नहीं है जो इनकी वीडियोस देखता है। किसी के पास इतना फजूल टाइम नहीं है। वो बच्चे फिर इनसे इंस्पायर होते हैं और इनके तरह का ही गलीज कंटेंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब टाइम आ चुका है कि लोगों को गाइड करें। अगर आप या आपके सर्कल में कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है तो उसे बताएं कि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सिर्फ फ़न के लिए कर रहे हैं, इसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। आप रहें ना रहें, आपकी वीडियोस रहेंगी, और वो रहने वाली वीडियोस का इम्पैक्ट क्या होगा उस चीज़ का लोगों को एहसास दिलाएं। अभी तो मैंने सिर्फ 3 कैटेगरीज के बारे में बात की है जिसमें हम यूट्यूब मोनेटाइजेशन के अलावा बाकी चीज़ों को भी अपनी मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की बहुत सी कैटेगरीज और मौजूद हैं, वो बस आपकी एक 5-10 मिनट की सर्चिंग है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले वो सर्चिंग कर लें, आपको अपनी नीश का अंदाज़ा हो जाएगा। जब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यानी रील्स आई तो पाकिस्तान में हमें सबसे ज़्यादा डांसिंग, लिपसिंग, स्लोमो इस टाइप का कंटेंट देखने को मिला। हालांकि टिकटॉक के ऊपर 2.2 बिलियन एक्टिव यूज़र मौजूद हैं मंथली, और यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर डेली बेसिस पे 70 बिलियन व्यूज़ लेके जाते हैं ये शॉर्ट्स। हमने उस चीज़ का बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया। ये डांसिंग, लिपसिंग, स्लोमो ये आपका शौक हो सकता है, आपकी हॉबी हो सकती है, लेकिन ये कंटेंट क्रिएशन एटलीस्ट नहीं हो सकती। आप खुद ज़रा अपने दिमाग से सोचें, वो कौन सी दुनिया है, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ब्रांड्स हैं जो आपको पे करेंगे आपकी ये लिपसिंग या स्लोमो के लिए। ये हो सकता है आप किसी मीम में वायरल ज़रूर हो जाए, ठीक है, जिससे शायद आप कोई 1-2 वीडियो में फीचर्स भी हो जाए,
लेकिन उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म आप नहीं चल सकते। जब भी कोई मीम्स के ज़रिए वायरल होता है, आप खुद उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कितने % लोग हैं जो बाद में सस्टेन करते हैं और कितने % लोग हैं जो उस मीम के हफ्ता 2 हफ्ते बाद ख़त्म हो जाते हैं। ये अपने आप में पूरी एक रिसर्च, अपने आप में एक पूरा टॉपिक है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं कर सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हैं इस चीज़ के बारे में, बहुत से आर्टिकल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन सिर्फ हम 1-2 एग्जांपल्स को देख लेते हैं कि जैसे वो पार्टी गर्ल वायरल हुई, उसके बाद वो वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए वाले भाई साहब वायरल हुए। इन लोगों ने उस चीज़ को सस्टेन कर लिया कि हमें वो बाद में ड्रामा में फीचर होते नजर आए या मीडिया में अब भी वो लोग नज़र आते हैं। तो इसके पीछे बहुत से रीजंस होते हैं कि वो लोग उस टाइप के थे, वो ऑलरेडी उस चीज़ में स्ट्रगल कर रहे थे कि वो कंटेंट क्रिएटर ही थे। ठीक है, वो पार्टी गर्ल पहले से ही रील्स बना रही थी। इस वजह से जब उनको वो इंस्टेंट फेम मिला तो वो उस चीज़ के लिए रेडी थी और उसने उस चीज़ को कैसे हैंडल, यही कोई अचानक से जिसकी पहली को वीडियो आई है वो वायरल होगी, उसको पता ही नहीं फेम कैसे हैंडल करना है। वो एक आधा हफ्ता रहेगा इस सोशल मीडिया पे, उसकी मीम्स बनेंगी, हर चीज़ होगी, बाद में वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही चलता है। आप जितने मीम्स देख लें, जितने लोग इस तरह से वायरल हुए हैं वो इसी तरह से फिर ख़त्म भी हुए हैं। इसीलिए इस तरह का कंटेंट बनाएं जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट दे। जैसे मैंने स्किल्ड बेस्ड कंटेंट की बात की, अगर मैं अपनी स्किल की कोई प्लेलिस्ट बना लूँगा, अब वो मेरा पोर्टफोलियो बन चुका है। उसको मैं मोनेटाइजेशन के थ्रू भी कमाऊँगा, उसको मैं क्लाइंट्स के थ्रू भी कमाऊँगा, उसको मैं स्टूडेंट्स के ज़रिए भी कमाऊँगा। मतलब एक चीज़ सिर्फ मैंने की थी कि एक स्किल सीखी, उसको रिकॉर्ड कर लिया, उससे मैंने कितनी ज़्यादा अर्निंग की है। तो इस चीज़ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कंटेंट क्रिएशन के हवाले से आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।